नाफ इंसानी जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। दरअसल यही वो हिस्सा है जहाँ से इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसलिए मुख्तलिफ कल्चर और मज़ाहिब में इस हिस्से को अलग अलग तरह से अहम समझा जाता है। जी हाँ, कभी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत इस हिस्से से हुई थी, क्योंकि इस जगह से आप अपनी वालिदा के जिस्म से जुड़े थे और खुराक हासिल करते थे। लेकिन पैदाइश के बाद नाल काटते ही कुछ दिन बाद वो जुड़ जाती हैं और तमाम उम्र के लिए निशान बाकी रह जाता है। कुत्ते, चिंपैंजी, शेर और बिल्लियों में नाफ होती है, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देती। अक्सर दूध पिलाने वाले जानवरों में माँ इस नाल को चबा लेती हैं और कंगारू या कोअला में बच्चे को पेट के ऊपर उठाने के सबब नाल बहुत पहले ही झड़ जाती है, इसलिए नाफ का निशान बनने की नौबत नहीं आती। हिंदुओं के मुताबिक कमल का फूल भगवान विष्णु की नाभ से निकला है, जबकि कमल के फूल का दरमियानी हिस्सा ब्रह्मा भगवान है, जिन्होंने कायनात बनाई। इसलिए भारत में नाफ में जेवरात पहनने का रिवाज भी है। जापान में नाफ को इंसानी जिंदगी का आगाज समझा जाता है और इसके लिए बाकायदा त्यौहार भी मनाया जाता है। इस त्यौहार को ऑर्गेनाइज करने वाले काजाओ यामाडा कहते हैं कि हमारा टाउन शिबुकावा जापान की नाफ है, इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसानी नाफ के अंदर हजारों और लाखों की तादाद में बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये बैक्टीरिया इंसानी मुदाफियाती निज़ाम को सही तरह काम करने में मदद देते हैं। ऐसी नाफ जो उभरी हुई और फैली हुई हो उसे आउटी कहा जाता है, जो दुनिया में सिर्फ 10% लोगों के पास होती है। दूसरी किस्म की नाफ गहरी खोखली किस्म की होती है। एक और किस्म स्प्लिट कहलाती है, जिसमें ऊपर का और नीचे का हिस्सा अलग अलग महसूस होता है। नाफ की शक्ल पर डॉक्टर का कोई इख्तियार नहीं होता और ये नाल अलग करने के बाद कुदरती तौर पर ही कोई शक्ल इख्तियार करती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।